मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस, जहां पर विद्युत चल रहा है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं आपको। विद्युत कई पार्टों में, जो इलेक्ट्रिक है बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रिक एक दिन का, एक घंटे का नहीं है, तो इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कई पार्टों में आप विद्युत पढ़ेंगे। जहां मैंने आपको 10 या 11 विद्युत पढ़ा चुके हैं पार्ट, आज हम विद्युत पार्ट 12 है। तो यदि विद्युत को आपको फंडामेंटली समझना है, मूल रूप से समझना है विद्युत क्या है, कहाँ से शुरू है, कहाँ पे अंत है, तो हमारी सारी वीडियो विद्युत की आप देखिए, आपको यकीनन सब समझ में आ जाएगा। सुनील सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो लिंक है इसको भी आगे फॉरवर्ड करें ताकि और लोगों के पास ये पहुंच सके। बहुत ही कम समय पर ये सुनील सर क्लासेस लोगों का चहेता बन चुका है। काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, लगातार वीडियो अपलोड हो रही है। आने वाले समय पर बहुत ही बेहतरीन इसका रिस्पांस आएगा और जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्यों ना हो, इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। तो आज हम क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। विद्युत है, मैं हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा और जो क्वेश्चन है उसको भी आप देखेंगे। यहाँ पर है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। देखिए, विद्युत मतलब बिजली, परिपथ मतलब पथ। जिस प्रकार हमको चलने के लिए या किसी चीज़ को चलने के लिए एक मार्ग की ज़रूरत होती है, पथ की ज़रूरत होती है, जैसे हमको चलने के लिए सड़क की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार विद्युत धारा को बहने के लिए भी पथ चाहिए। हमारा जो पथ है उसे सड़क बोलते हैं। विद्युत धारा जहाँ से चले, जिस मार्ग से चलता है विद्युत, उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। ये फंडामेंटली आपका है। आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि विद्युत धारा का जो पथ है उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। घर में विद्युत धारा ऐसे आप नहीं चलती कि आया छोड़ दे विद्युत चलने लगा विद्युत, नहीं। विद्युत धारा ऐसे नहीं चलेगी। जो विद्युत ऊर्जा का प्रवाह भी ऐसे नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा का जो प्रवाह होता है किसी पथ से होकर चलता है। बिना पथ के कोई भी नहीं चला। हवाई जहाज का भी पथ होता है, हमारा भी पथ होता है, सबका अपना अपना पथ होता है। तो विद्युत ऊर्जा जो है उसको चलने के लिए विद्युत परिपथ की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग वायरिंग भी बोलते हैं। घरों में वायरिंग कराते हैं आप, तो घरों में जो वायरिंग कराते हैं तो पूरे घर में वायरिंग होती है। ये पूरे घर में वायरिंग होती है और ये वायरिंग तारों द्वारा होता है, जिसे हम प्रतिरोधक तार बोलते हैं। ये तार एल्युमिनियम के भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। जनरली हम कॉपर का ही वायरिंग कराते हैं। कॉपर विद्युत का अच्छा चालक है। अच्छा चालक तो सबसे चांदी है, लेकिन चांदी की वायरिंग थोड़ी होगी। चांदी की वायरिंग नहीं कराते हैं, बहुत कॉस्टली होता है। तो सिल्वर का कम होता है, सिल्वर का सबसे ज़्यादा होता है चांदी की। एल्युमिनियम की जो विद्युत चालकता कम होती है और इनके बीच में होती है कॉपर की। तो कॉपर का कराते हैं, कॉपर की वायरिंग कराते हैं, विद्युत परिपथ बनाते हैं। जब विद्युत परिपथ आप बना दिया तो उसमें से होकर, उन तारों में से होकर जो विद्युत धारा होती है वो बहती है। और विद्युत धारा में जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, जिसके कारण विद्युत धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उन तारों में से होकर, विद्युत जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। यदि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में वायरिंग में आप बल्ब लगा दोगे तो बल्ब जल जाएगा। जो भी विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण ही वहाँ जलेंगे, काम करेंगे, कोई और दूसरा उपकरण नहीं काम करेगा। तो उस सर्किट में, उस वायरिंग में, जैसे आपने ये वायरिंग खींच लिया, ये वायरिंग खींच लिया, इसमें धारा कैसे प्रवाहित करते, मान लिया ये सेल है, ये हमने सेल जोड़ दिया। सेल जोड़ने से इसमें विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। जब विद्युत ऊर्जा बहेगी तो इन तार में जो धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो बहने लगेंगे। अब उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जो विद्युत, देखिए जो सेल होते हैं, जनरेटर होते हैं, ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत होते हैं।
विद्युत धारा का स्रोत नहीं होते, विद्युत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। विद्युत ऊर्जा को जब किसी सर्किट में भेजते हैं तो जो उस सर्किट धातुओं का बना होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊर्जा पाकर आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा पाकर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगते हैं तो इसी को बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मिनिमल पॉइंट है। तो इसमें हमने सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा भेजी और जिससे इलेक्ट्रॉन चलने लगे और विद्युत धारा बहने लगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया, विद्युत धारा आ गई। यदि हम यहाँ पर बल्ब जोड़ देते हैं इसको काट कर तो ये जलने लगेगा। यहाँ फ्रिज जोड़ दिया, वो भी चलने लगा। पंखा जोड़ दिया तो वो भी जलने लगा। तो विद्युत परिपथ के द्वारा ही हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। विद्युत परिपथ विद्युत ऊर्जा को चलने का मार्ग है और इस विद्युत परिपथ को बनाने के लिए संयोजक तार, प्रतिरोधक तारों की आवश्यकता होती है। तो जब हम तार को पूरे घर में दौड़ा देते हैं तो विद्युत परिपथ बन जाता है। इसे बोलते वायरिंग करना बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के वैद्युत उपकरणों, यंत्रों का एक ऐसा बंद संयोजन होता है, क्लोज्ड संयोजन होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य का मतलब है जो विद्युत उपकरण हैं उनको चलाना। यदि आप विद्युत परिपथ में इन उपकरणों को जोड़ दोगे तो ये विद्युत उपकरण चलने लगेंगे। विद्युत परिपथ कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं से कटी है तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो रुक जाएगा और अब उस विद्युत धारा में जो विद्युत ऊर्जा है उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट पूर्ण होनी चाहिए। यदि आपने यहाँ पर उपकरण जोड़ दिए तो ये विद्युत सर्किट क्या करता है, इन उपकरणों को जलाएगा। तो विद्युत परिपथ बहुत ही मोटा विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा का पथ है, जिसमें से होकर विद्युत ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है। बिना विद्युत परिपथ के विद्युत ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। जब विद्युत ऊर्जा आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट में पहुंचती है तो जो सर्किट में तार होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को पाकर एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। इसी को बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की परिभाषा भी यही है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? ओके, चलिए आगे देखते हैं। संसार का सबसे अच्छा चालक तत्व कौन सा है? संसार का सबसे अच्छा चालक तत्व क्या है? चांदी है, सिल्वर है। चांदी संसार का सबसे अच्छा चालक तत्व है। उसके बाद कॉपर है। चांदी का प्रयोग वायरिंग में नहीं करते हैं, लेकिन जो कॉस्टली सर्किट होते हैं, बहुत अच्छे उपकरण भी आते हैं, बड़े बड़े कॉस्टली उपकरण, तो उसमें चांदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो घरों में हम करते हैं उसमें कॉपर को यूज करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर इसका जो मात्रक है विद्युत प्रतिरोध का। विद्युत प्रतिरोध क्या है? बहुत ही आसान है। विद्युत मतलब बिजली, विद्युत धारा, प्रतिरोध मतलब रुकावट। बिजली के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट। जब किसी तार में, चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक तार उस विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, जिसे हम विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ये चालक पदार्थों का ये गुण होता है। सभी चालक पदार्थों में ये गुण होता है प्रतिरोध का, कि विद्युत धारा जो के बहने के मार्ग में प्रतिरोध लगाए, रुकावट लगाए। तो चालक के इसी गुण को हम लोग बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वैद्युत प्रतिरोध को कैपिटल R से दिखाते हैं और इसका सूत्र होता है वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू V/I। V क्या है? विभवांतर है, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और I क्या है? विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक का विशेष गुण होता है। चालक का विशेष गुण होता है जिसके द्वारा चालक
अपने अंदर प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध डालता है। जिस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें विद्युत धारा जब बहती है तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि रुकावट ज़्यादा होती है, तो ये कम अच्छा चालक होता है। चालक वह अच्छा होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट कम डाले। जब कम डालेगा तो गर्म भी कम होगा। जैसे चांदी है, दो तार ले लीजिए, चांदी का तार ले लीजिए, एल्युमिनियम का तार ले लीजिए। दोनों चालक तार हैं, चांदी का, एल्युमिनियम का। जिस दोनों में विद्युत धारा का प्रवाह करिए तो चांदी का ये विद्युत प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है, तो इसमें विद्युत धारा जब बहेगी तो आसानी से बह जाती है और ये कम गर्म होता है। आप देख सकते हैं करके। ये एल्युमिनियम का है, ये ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि एल्युमिनियम का विद्युत प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ज़्यादा रुकावट डालता है एल्युमिनियम। सभी चालकों का ये विशेष गुण होता है कि उसमें विद्युत धारा का जो चल रही है, विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करना, अवरोध उत्पन्न करना, इसे बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। समझ में आ गया? ओके, ये हो गया। विद्युत मोटर क्या है? देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे पंखा है, विद्युत जो उपकरण है, फ्रिज है, पंखा है, ठीक है। तो पंखे में विद्युत मोटर लगा होता है जो चलता है। चलने वाले जो विद्युत उपकरण हैं, पंखे में विद्युत मोटर लगा होता है। जब इस पंखे में हम इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये पंखे में जो विद्युत मोटर लगा है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ओके। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक ऐसा साधन है जो सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कई सोलर सेल मिलकर सोलर बैटरियों का निर्माण होता है। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक ऐसा साधन है जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कई सोलर सेल मिलकर सोलर बैटरी या सोलर पैनल के नाम से जानते बनाते हैं। ऊर्जा रूपांतरण क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा रूपांतरण क्या है? देखिए, ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं हो सकता है। ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी, कई प्रकार के, ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, उस प्रकाशीय ऊर्जा, लाइट एनर्जी। तो कई प्रकार की ऊर्जाएं आपके ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो इन ऊर्जा को न नष्ट कर सकते ना उत्पन्न, ऊर्जा को न नष्ट कर सकते ना उत्पन्न। ये ऊर्जा की अविनाशिता का नियम भी है। एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम क्या है? ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते ना उत्पन्न। ये ऊर्जा का अविनाशिता का नियम है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। वैज्ञानिकों ने ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए हैं। जैसे सोलर सेल है, इसके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा, इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जनरेटर है, इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो कहने का मतलब यह है, वैज्ञानिकों ने समय समय पर ऐसे ऐसे उपकरण बनाए हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अगला है विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल, इलेक्ट्रिकल सेल बोलते हैं। विद्युत सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो आपका सेल होता है, छोटा सा सेल, टेप रिकॉर्डर में लगाते हो, बाजे में लगाते हो, घड़ी में लगाते हो, टार्च में लगाते हो, एवर रेडी का भी आता है, निप्पो का भी आता है, कई कंपनियां बनाती हैं छोटा सा सेल, वो विद्युत सेल है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो आपके घर में बैटरी होती है वो भी विद्युत सेल है। कई विद्युत सेलों को जब मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं बैटरी। जो आपके घर में बैटरी होती है वो कई सेलों का समूह होता है।
बैटरी को शीशा संचायक सेल बोलते हैं। शीशा संचायक सेल लेड स्टोरेज बैटरी होती है। लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है, कई शीशा संचायक सेल को मिलाकर लेड स्टोरेज बैटरी का निर्माण करते हैं। तो जो आप घर में जो बड़ा सा बैटरी होती है, ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है। जो आपके घर में बैटरी होती है उसमें 6 शीशा संचायक सेल होते हैं और एक की वोल्टेज होता 2, तो 2 छंग 12, तो पूरी जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। कितने सेल लगे होते हैं? 6 सेल लगे होते हैं। तो उन 6 सेलों को मिलाकर बोलते हैं शीशा संचायक बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। शीशा संचायक बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। तो सेलों को समूह को बोलते हैं बैटरी। ओके, एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, शांत होकर बैठ जाइए, मैं पूरा बताता हूँ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक ऐसा बंद संयोजन है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। संसार का सबसे अच्छा चालक तत्व कौन सा है? संसार का सबसे अच्छा चालक तत्व चांदी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रा ओम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक ऐसा साधन है जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा रूपांतरण क्या है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। जैसे सोलर सेल सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सुन लिया आपने? तो आज इतना ही। कल हम आपको पास नया विद्युत कुछ पार्ट लेके आएंगे। देखते रहिए सुनील सर क्लासेस। ओके, थैंक यू।